हेलो नमस्कार सभी को। यूपीएलटी ग्रेड के कोर्स में आज हम पढ़ेंगे गजनवी आक्रमण और उसका प्रभाव। हमारा ये टॉपिक चल रहा था विदेशी आक्रमण, और इसमें अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे गजनवी आक्रमण और उसका प्रभाव। गजनवी आक्रमण तथा उसका प्रभाव। गजनवी जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी गजनी, और यहाँ पे सबसे पहले अल्पतगीन ने शासन किया। अल्पतगीन के बाद में कुछ समय तक पिरितगीन ने रूल किया, उसके बाद में सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। तो इस महमूद गजनवी का साम्राज्य हमें पढ़ना है। महमूद गजनवी को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हुई थी? तो महमूद गजनवी को जो उपाधियाँ मिली हुई थी वो थी यामीनुद्दौला, यामीनुल मिल्लाह, बुत शिकन या मूर्ति भंजक और गाजी। ये सारी इंपॉर्टेंट उपाधियाँ हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। हिंदुस्तान पर आक्रमण के क्या कारण थे? जो महमूद गजनवी है उसने हिंदुस्तान पर क्यों आक्रमण किया, इसका क्या कारण था? तो हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के कारण थे धन प्राप्ति, ये मूल कारण था। फिर दूसरा है यश प्राप्ति, हाथियों की प्राप्ति और धर्म प्रचार। इलियट के अनुसार उसके हमलों का मुख्य कारण भारत से धन लूटना और उस धन से मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य बनाना था। सर हेनरी इलियट ने भारत पर किए गए आक्रमणों, यानी महमूद गजनवी ने जो 17 बार आक्रमण किए थे उसका जो विस्तृत विवरण है वो किसने दिया है? सर हेनरी इलियट ने। और प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे महमूद गजनवी के? तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश वापस लौट गया। 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई। 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हमला किया। अंतिम भारतीय जो आक्रमण था महमूद गजनवी का वो था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। और फिर महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वो 1030 ईस्वी में हो गई थी। अब है आक्रमणों के प्रभाव। जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में राजपूतों की कमजोरी उजागर। ये जो आक्रमण थे इनसे भारतीय शासकों के बीच जो राजनीतिक एकता की कमी और उनकी सैन्य रणनीति की कमजोरियों को उजागर कर दिया। दूसरा था साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त। महमूद ने भारत में स्थायी साम्राज्य तो स्थापित नहीं किया था, लेकिन उसके आक्रमणों ने बाद में आने वाले जो मुस्लिम शासक हैं जैसे कि मोहम्मद गोरी, तो उनके लिए भारत में प्रवेश और विजय का मार्ग प्रशस्त किया। फिर है हिंदू शाही साम्राज्य का अंत। हिंदू शाही साम्राज्य के पतन से भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमाएं थी वो असुरक्षित हो गई। फिर है आपका आर्थिक प्रभाव, धन की निकासी। महमूद ने भारत के समृद्ध शहरों और मंदिरों से भारी मात्रा में धन लूटा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश। कई समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र थे वो नष्ट हो गए, और उससे क्या हुआ? कला और वास्तुकला को भारी हानि हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? सांस्कृतिक आदान प्रदान। इतना विनाश होने के बावजूद भी क्या हुआ कि इन आक्रमणों ने इस्लामी दुनिया और भारत के बीच विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। विद्वानों का आगमन हुआ। महमूद अपने दरबार में प्रसिद्ध विद्वानों और इतिहासकारों को संरक्षण देता था। उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी भारत आया
और अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में भारत का विस्तृत विवरण किया था। साहित्य और कला का संरक्षण, फिरदौसी जिसने कि महाकाव्य शाहनामा लिखा, वो भी महमूद का दरबारी कवि था। थैंक यू।